ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पांवटा के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब की बार पांवटा साहिब में रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीद हुई है, जिसका भुगतान 24 घंटे के भीतर हुआ। जो किसानों में किसान बिल को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, वो अब समाप्त हो गई है। साथ ही अब किसानों को DAP खाद 2400 रुपए की बोरी पर 1200 रुपए की सब्सिडी के साथ 1200 रुपए की मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना होने के बावजूद भी पांवटा साहिब में विकास की गति को रुकने नहीं दिया गया। रिकॉर्ड तौर पर सड़कों का काम चला हुआ है। बिजली के कामों में रिकॉर्ड स्तर पर इजाफा और सुधार हुआ है। और आज आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार का समस्त किसानों की ओर से भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। FCI के माध्यम से जो गेहूं परचेज की जा रही है, उसकी अंतिम तिथि 31 मई थी। प्रदेश की सरकार ने केंद्र के साथ ये मसला उठाया और गेहूं परचेज करने की जो तिथि है वो 10 दिन 10 जून तक एक्सटेंड की थी। अभी तक जिला सिरमौर में 28,000 क्विंटल गेहूं परचेज हो चुकी है और लगभग 10,000 क्विंटल गेहूं और परचेज करने का भी टारगेट है, जिनकी रजिस्ट्रेशन किसानों की हुई है। समय पर किसानों के पैसे आ रहे हैं खाते में, किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं। पिछले दिनों परम श्रद्धेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों के खाते में जो है 2,000 रुपया डलवाया। इसलिए मैं किसानों से भी कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप किसी के बहकावे में ना आए। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार मिलकर आपके सारे अधिकारों को सुरक्षित रखेंगी, आपके हितों को सुरक्षित रखेंगे। कोई दिक्कत आपको किसी क्षेत्र में नहीं आने देंगे। खाद भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सस्ती कर दी सब्सिडी। तो आज तो मैंने यही आपसे आग्रह करना, जो मैंने कहा है, लोगों को जागरूक करने का काम हमारे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। देती केवी स्टेशन, गोंदपुर में देती केवी का सब स्टेशन, सबकी मैंने कैपेसिटी बढ़ा दी है और एक नया सब स्टेशन आई है 16 MVA का ट्रांसफार्मर हमने अभी डिसीजन लिया है। तो क्या बिना अधिकारियों की बात की इतने काम क्या संभव हो सकते हैं? तो 70 साल में आज़ादी में पांवटा में नहीं हुआ, विस्तारीकरण जा रहे हैं। 100 करोड़ रुपये इसमें 220 का सब स्टेशन पर लगना है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको पता ही है कि इनके साथ हमारी मित्रता ज़्यादा है। जो उम्र की सांस इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मेरा काम केवल काम करना है, पांवटा विधानसभा क्षेत्र का विकास। कोरोना होने के बावजूद भी ये 251 करोड़ रुपया यमुना नदी के चैनलाइजेशन का सब्सिडी, 24 करोड़ 77 लाख रुपया नर्मदा गिरी नदी के चैनलाइजेशन के लिए सब्सिडी, 23 सिंचाई के ट्यूबवेल पांवटा विधानसभा क्षेत्र में इस टेन्योर में सब्सिडी करके देना। और उसके बाद JDM में बहुत सी स्कीमें सब्सिडी हैं। आज सबके देख रहे हैं आप कितनी सड़कों का काम चला है। कोरोना होने के बावजूद भी जितनी सड़कें मैं इस टेन्योर में अभी पक्की कर रहा हूँ, जिन पे काम चला है, कांग्रेस का कोई टेन्योर उठाकर देख लो आज़ादी के बाद उतनी सड़कें एक सीज़न में यहाँ पर पक्की रिटायरिंग हुई। इसलिए मैं ज़्यादा क्षेत्रों में पढ़ना नहीं चाहता। वैसे मेरा काम विकास करना है। पांवटा के लोगों ने मुझे इसलिए तीसरी बार मौका दिया और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि कोरोना होने के बावजूद भी पांवटा विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई कमी न आए।